अगर आप सोच रहे हो कि 7-8 लाख में आपको नई वाली वेन्यू मिल जाए तो भैया ऐसा हो चुका है, क्योंकि आज मैं आपको जो है ना वेन्यू का HX2 वेरिएंट दिखाने वाला हूँ पेट्रोल मैनुअल के अंदर, जो कि सिर्फ 7,90,000 एक शोरूम में जो है कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और आज की वीडियो में बात करेंगे 7,90,000 में वेन्यू के अंदर आपको मिलेगा क्या कुछ, तो ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप जरूर से कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप बेस वेरिएंट की चाबी देख लो भाई। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने मिल जाएगी, जहाँ पे सामने की तरफ 3 बटन्स दिए गए हैं। लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो, बूट अनलॉक करना चाहते हो वो भी ऑप्शन है। अनलैच होगा कि नहीं होगा जरा एक बार चेक कर लेते हैं। इसको अगर आप होल्ड करके इस तरीके से रखोगे तो ये जो है इंडिकेटर जलेंगे, अनलॉक हो गया है। देन मुझे बटन दबाना है, इस तरीके से मैं बूट जो है इसका खोल पाऊंगा। बाकी पीछे की तरफ बात करें Hyundai का लोगो, देन जो सेकेंडरी की है वो भी डिट्टो आपको सेम देखने को मिलती है, कोई फर्क नहीं है। तो चाबी देखो आपको 7,90,000 का अगर आप ये H2 वेरिएंट खरीदते हो तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और अब बात करते हैं क्या कुछ दिया गया है फ्रंट से। देखो फ्रंट से अगर आप गाड़ी को देखोगे ना तो सिर्फ हेडलाइट सेक्शन को और अगर आप नीचे वाली फिनिशिंग को छोड़ के आप दूर से नहीं पता लगा पाओगे कि आपका बेस है कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि देखो इससे ऊपर जैसे भी आप जाने लगते हो ना तो वहाँ पे प्योर LED जो हेडलाइट वाला सेटअप है ना वो देखने को मिलता है। यहाँ पे सिंगल प्रोजेक्टर दिया गया जो कि हेलोजन के अंदर आपको मिलता है, हालांकि DRLs कंप्लीट आपको जलते हुए दिखेंगे। देन एक्टिव वेंट्स वगैरह प्रॉपर आते हैं। यहाँ पर टोइंग वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल डॉट है। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको नहीं मिलती है। बाकी ग्रिल पियानो ब्लैक आपको देखने को मिल जाती है। ये फ्रंट में जो डमी है DRL का वो एज इट इज मिलेगा। अगर आप वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई परेशानी इससे रिलेटेड है, ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं होगी। बोनट वगैरह की बात करें सही दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। कट एंड क्रीजेस वगैरह सारे वेरिएंट्स के अंदर ऑलमोस्ट आपको सेम दिए जाते हैं। देन गाड़ी को अगर आप इस साइड से देखते हो तो कई सारी चीज़ों में आपको बदलाव दिखेगा। सबसे पहले चीज़ तो बेस वेरिएंट के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो फेंडर पे जो है आपको देखने को मिलते हैं। देन जो बी प्लर है वो आपको नॉर्मल बॉडी कलर के अंदर दिया जाता है, मैट ब्लैक नहीं है। देन सेम केस अगर आप आउटर एरिया देखते हो, इनफैक्ट ऊपर की तरफ अगर आप बात करूँ तो इसमें रूफ रेल्स वगैरह भी नहीं आते हैं। और भैया इसके अंदर मिलते हैं इस तरीके के स्टील व्हील अलॉय। अगर आपको चाहिए तो एसेसरीज वगैरह में ऑप्शन मिल जाएगा, बट अगर आप HX6 तक भी जाते हो ना तो सेम मिलता है। टर्बो को हटा देना, टर्बो मत इंक्लूड करना। अगर आप नेचुरली एस्पेक्टेड में लोगे ना तो HX6 अगर आप वेरिएंट भी लेते हो तो सेम आपको व्हील जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। C8 के सिक्योर ड्राइव बाय द वे जो टायर हैं वो दिए गए हैं, जिसके अंदर 195 65 R15 ये टायर साइज मिलता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें किसी भी वेरिएंट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 190 mm का मिलता है, जबकि कुछ ऊपर वाले वेरिएंट है जिनके अंदर बड़े आपको टायर मिलते हैं, वहाँ पे 195 mm का है। यहाँ पे सिंपली इतना सा फर्क है, बाकी ठीक है ग्राउंड क्लियरेंस, कोई दिक्कत आपको इससे रिलेटेड नहीं आएगी। मिरर्स की बात करें बॉडी कलर दिए जाते हैं। इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखा दिए, ये डमी है। एडजस्टमेंट वगैरह कैसा है अभी अंदर चलते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे बात करें तो बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बी प्लर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से डालोगे आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल, डीजल में भी आपको ये गाड़ी जो है देखने को मिल जाएगी, और एक 1.0 टर्बो भी आता है। तो एक लिस्ट लगा दे रहा हूँ, आप वेरिएंट वगैरह देख लेना आपके बजट में कौन सा फिट होता है, बट अगर आप बेस की बात करोगे तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। देन पीछे की तरफ आ जाएं, पीछे से जो कंप्लीट कार है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। यहाँ पे वेन्यू मेंशन करा गया है, Hyundai का लोगो। रियर ग्लास पे कुछ नहीं है, डिफॉगर वाइपर कुछ भी आपको नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ LED स्टॉप लैम्प और साथ में जो शार्क फिन एंटेना है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। पीछे की तरफ सेंसर 4 मिलते हैं, 2 आपको इधर की तरफ दे रखे हैं, 2 आपको उधर की तरफ मिल जाते हैं। रियर फॉग लैम्प वगैरह है। टोइंग वगैरह किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको रियर में जो है नहीं मिलती है, सिर्फ फ्रंट के अंदर जो है दी जा रही है। देन आप जो है बूट वगैरह खोल के देख लेते हैं। नई वेन्यू के अंदर बूट भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। 375 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो ऑफर करा जाता है, जिसके अंदर स्टोरेज आपको ठीक मिलेगी, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आएगी। बट हाँ, पार्सल ट्रे अगर आप सोच रहे हो तो वो चीज़ नहीं मिलती है, वो आपको जो है सर्विस वगैरह के अंदर लेनी पड़ेगी। और दूसरी USP ये है कि ये वाली सीट 2 स्टेप के अंदर रिक्लाइन हो जाती है। अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख लो, ये लास्ट स्टेप है और ये जो है ना अभी फर्स्ट स्टेप है। जैसे मैं दोनों स्टेप को खींच के पीछे करूँगा तो दूसरे स्टेप पे आ जाएगी। देन नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे स्पेयर टायर आपको बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता है। पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन जो है दिया गया है, तो ये एक कमी है बेस वेरिएंट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आपको स्पेयर टायर चाहिए तो खुद से आप खरीद के जो है यहाँ पे रख सकते हो। इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल वगैरह आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। इसको कर देते हैं इस तरीके से बंद, और तो कुछ ऐसा है नहीं। ऊपर की तरफ LED स्टॉप लैम्प, और एक और चीज़ बहुत बढ़िया है कि जो एंटेना आपको मिलता है वो शार्क फिन है और साथ में पियानो ब्लैक दिया गया है। हालांकि ये वाला सेक्शन भी पियानो ब्लैक होता तो और बढ़िया लग सकता था, बट जिन बंदों को अपने हिसाब से गाड़ी को तैयार कराने का शौक है या ये वाला सेक्शन थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो वो इस वेरिएंट की तरफ जाएँ। आँख बंद करके आपके पैसे भी बचेंगे और आप अपने हिसाब से गाड़ी को तैयार भी जो है करा पाओगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कुछ है, यहाँ से बोनट खोलते हैं इसका, और देखो इंजन जो है HX2 में अगर आप बात करोगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर 1.2 लीटर का मिलता है, जो अपनी एक्स्ट्रा i10 इन सब के अंदर आता है। ये 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पेक्टेड जो कापा सीरीज़ वाला इंजन है
वो दिया गया, जिसके अंदर 82 bhp के आसपास की पावर और लगभग 113 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो यहाँ पे जो है मिलता है। कोई परेशानी नहीं है इससे रिलेटेड। बाकी कूलेंट वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, वॉशर वगैरह डालना है तो उसका ऑप्शन दिया गया है। हालांकि ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन वगैरह है ना वो नहीं मिलती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, तो दे देते बढ़िया था, नहीं भी दिए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि कुछ जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट हैं उनके अंदर नेचुरली एस्पेक्टेड के अंदर भी जो इंसुलेशन है वो प्रॉपर दी जाती है। एफिशिएंसी की बात करें, लगभग आप लगा लो हाईवे वगैरह पर अगर आप बात करोगे तो 18-17 इस तरीके का एवरेज ये गाड़ी जो है निकाल के दे देगी। अगर आपको ज़्यादा एवरेज चाहिए तो आप 1.5 जो डीजल आता है उसकी तरफ जा सकते हो, जिसको चलाने में भी मज़ा आएगा, एवरेज भी ज़्यादा दे देगी। बट अगर आपको 15 साल वाली दिक्कत है तो आप 1.0 जो टर्बो आता है वो भी देख सकते हो। बट एक बार लिस्ट ज़रूर से देखना, आपको पता चलेगा कि किस वेरिएंट के अंदर वो टर्बो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़। देन अब बढ़ते हैं बेस वेरिएंट के इंटीरियर की तरफ। देखो इंटीरियर अगर आप देखोगे तो सिंगल टोन आपको देखने को मिलता है, चाहे फिर वो डोर हो, चाहे फिर वो डैशबोर्ड हो, चाहे वो फिर ये सीट्स हो। जबकि कई वेरिएंट्स के अंदर क्या है कि डुअल टोन कॉम्बिनेशन दिया जाता है। चलो एक एक करके बात करते हैं। इसकी सीट्स वगैरह देख लो, इस तरीके की फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पे जो है दी जाती हैं, जिसके अंदर बेस वेरिएंट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, सिर्फ आप रिक्लाइन एंगल जो है चेंज कर पाते हो। देन लीवर वगैरह दिया गया है, फ्यूल कैप अगर आपको खोलना है, 3 पेडल्स वगैरह हैं, डेड पेडल वगैरह दिया ही जाता है। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो है मिलती हैं। चाबी को लगाते हैं इसकी जगह पे और घुमाते हैं इसको, देखो ये सारी चीज़ें जो है एक ही बार में ऑन हो जाएंगी। बट हम इस पे आते हैं मेन, चारों पावर विंडोज़ हैं, मिरर को एडजस्ट करना है वो कर सकते हो, बट ये ऑटो फोल्ड नहीं होंगे, वो आपको मैनुअल करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे स्टोरेज भी अच्छा खासा आपको जो है मिलता है। बाकी देखो बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग आते हैं तो उसकी जो बैजिंग है वो यहाँ पे मिलती है। सेम केस अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे यहाँ पे भी मिलती है। और ये थोड़ा सा ना अगर आप देखोगे तो क्या है कि यहाँ तक तो ये पूरा सिंगल टोन या डार्क वाला फील है, बट सिर्फ हेडलाइनर जो है आपको लाइट मिलता है, तो मे बी आपको सही लगेगा। अगर आपको ना लगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपको इसके बारे में क्या अच्छा नहीं लगा, क्या और इसके अंदर बेटर हो सकता था। 8 इंचज़ की जो स्क्रीन है इंफोटेनमेंट के अंदर वो दे रखी है। ये पूरा डिजिटल सेटअप है, इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी आपको मिल जाएगी, आउटसाइड टेम्परेचर से लेकर टीपीएमएस से लेकर सारी चीज़ें। मान लो इसको रीसेट करना है, इस तरीके से दबा के रखो, ये ईजिली जो है यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। अभी देखते हैं, देखो बूट अभी फिलहाल खुल रहा है, वो मैंने अभी करा था ना, तो इस ज़्यादा तेज़ी बंद करते हैं तभी लॉक होता है, तो वो है। बाकी हम साइड करते हैं, सिंस रिफिलिंग के बाद आपने कितना चलाया था वही सेम Hyundai वाले टिपिकल फीचर्स। यहाँ पे अगर आप स्लाइड करोगे तो लास्ट रीसेट, देन दोबारा करोगे तो भाई यहाँ पे एक कमी है गाड़ी के अंदर जो मुझे रियलाइज़ हुई कि भाई यहाँ पे टीपीएमएस गाड़ी के अंदर नहीं दिया जा रहा है। तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ Hyundai के किसी गाड़ी के अंदर आपको टीपीएमएस नहीं मिल रहा है। मोस्टली Hyundai जो ये वाली चीज़ देता है। देन कुछ और चीज़ों की बात करें तो टैकोमीटर है, ये वाला पूरा सेक्शन डिजिटल के अंदर है, वार्निंग लाइट्स वगैरह, इनफैक्ट जो स्पीडोमीटर है वो भी पूरा डिजिटल के अंदर दे रखा है। ठीक है, जिन लोगों को एनालॉग ज़्यादा पसंद है उन लोगों को नहीं आएगा, और जिनको पूरी स्क्रीन कंप्लीट चाहिए तो उन लोगों को भी नहीं आएगा। बट हाँ, कोई परेशानी इससे रिलेटेड नहीं होगी। कैमरे वगैरह की बात करें तो एक बार रिवर्स में डाल के देख लेते हैं, कैमरा वगैरह है नहीं भाई, रिवर्स में फिलहाल डल चुके हैं, सेंसर वगैरह दिखा रहा है, कैमरा वगैरह नहीं मिलता है इसके अंदर। यहाँ पे बात करें मैनुअल एसी दिया जाता है, लगता है ऐसा है कि ऑटो है बट मैनुअल दिया जाता है। ये ऊपर की तरफ पियानो ब्लैक जो टेप है वो लगा रखी है, जब आप ले लो तो रिमूव करना चाहो कर सकते हो, बट प्रोटेक्शन अगर आपको रखनी है तो लगे रहने देना। देन फोन वगैरह यहाँ पर रख पाओगे, 2 चार्जिंग पोर्ट हैं, जिसको आप एक को एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के लिए अगर मान लो मैं इस तरीके से करूँ तो कन्वर्ट कर सकते हो। दोबारा कर दोगे तो अब ये चार्ज और अपना एप्पल कारप्ले जो है कनेक्ट करेगा, दोबारा कर दोगे तो सिर्फ चार्ज करेगा, तो ये चीज़। देन इसको प्रेस करके खोलें तो 12V का जो पावर सॉकेट है वो यहाँ पे जो है दिया जाता है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह, 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे फोन वगैरह रखना चाहो रख सकते हो। हालांकि इस वेरिएंट के अंदर आर्मरेस्ट नहीं मिलेगी। डैशबोर्ड का लेआउट वगैरह सेम है, बट जो ट्रीटमेंट है या ये जो पूरा दे रखा है ये थोड़ा सा बेसिक लगता है। जबकि ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर जैसे आप HX4 वगैरह लेने लगते हो वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रीमियम वाली फील जो है आने लग जाती है, इसमें ऐसा नहीं होगा। हालांकि बहुत बढ़िया तरीके से जो वेरिएंट लिस्टिंग है Hyundai ने कर रखी है कि भाई बेस वेरिएंट वाले बंदों के लिए भी AC भी है, ये भी है, स्क्रीन भी है, ये भी है, स्पीकर्स भी चारों मिल रहे हैं। तो मतलब ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हो ना वो 7,90,000 में आपको दे दी जा रही हैं। अब देखो कुछ और चीज़ें चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे जो है खर्च करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा अलग मैटर रहता है। देन ऊपर की तरफ यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRVM लाइट्स की बात करें तो हेलोजन जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। उसके अलावा इस तरीके से दोनों करेंगी, और अगर बंद कर दे तो बंद रहेंगी। देन यहाँ पे कुछ नहीं है, और अगर आप इधर की तरफ बात करोगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल फ्रंट के अंदर आपको जो है दी जा रही हैं अगर आप ये HX2 वेरिएंट जो है खरीदते हो। और अब देख लेते हैं पीछे क्या कुछ मिलेगा। बेस वेरिएंट के हिसाब से बात करना ज़रूरी है ना, आओ भाई।
देखो पावर विंडो का स्विच। स्पीकर की बात करें तो रियर में भी आपको स्पीकर जो है दिया जाता है, तो 4 स्पीकर्स मिलते हैं। देन सीट की बात करें, मैंने आपको बता दिया था 2 स्टेप में ये सीट रिक्लाइन हो जाती है। आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दी गई हैं। बट पार्सल ट्रे मैंने आपको बोला ना कि वो आप चाहो तो डीलरशिप से ले लेना, नहीं तो अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो पीछे की तरफ बात करें तो 2 जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। सिटिंग वगैरह ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। और बाकी कुछ और चीज़ें देखो, एक जो लाइट है वो सेंटर में वो दे रखी है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी इस HX2 वेरिएंट के अंदर 7,90,000 के एक शोरूम प्राइस पॉइंट पे। बाकी आप मुझे बताओ आपको लगा कैसा ये वेरिएंट। बाकी स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह सेम मिलती है आपको, लगभग अनलिमिटेड किलोमीटर और 5 साल की मिलेगी। बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगा, और अगर आप एक्सटेंड कराना चाहो वो भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी HX2 वेरिएंट कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो कर देते हैं वीडियो कमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।